हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुपर पूर्णिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले आपके पास कॉपी पेन और आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद the digit 0 any natural number n। तो क्या बोलता है कि हमने चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं इसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों, 0 किस नंबर्स के पीछे आएगा तो हम बात करेंगे उसमें पहले। तो देखो बच्चों, ये बोलता है कि भाई किसी भी कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर हम उसके कोई प्राइम फैक्टर करते हैं तो उस प्राइम फैक्टर के अंदर क्या होना चाहिए वो देखिए बच्चों। देखो बच्चों, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, मैं बोल दूं बेटा 6 है, जैसे 6 नहीं तो 8 मान लो आप, 8 है, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या है भाई? हम बोलेंगे 2, यहां पर 4, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मींस अगर इसके प्राइम फैक्टर बोलेंगे तो 2 की पावर 3 बोल सकते हैं। तो ये क्या है? 8 के प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर के अंदर ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि अगर उसको सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में की जो डिजिट वो 0 हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 आता है, यानी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 आता है, तो उसके लास्ट में क्या आएगी भाई? उसके लास्ट में 0 आएगी। क्या आएगी भाई? 0 आएगी। ये आप अच्छे से जान लेना भाई, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूं, जैसे 80 है भाई, अगर 80 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 और 5। तो देखो बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे 2 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। फिर बच्चों देखेंगे यहां पर हमारे पास 2, फिर कितना हो जाएगा भाई? 10। फिर देखेंगे बच्चों यहां पर क्या होगा हमारे पास? 5। अब देखो बेटा यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 5। अब इसके फैक्टर देखेंगे, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5, यानी मींस आपको लास्ट में क्या दिया भाई? यानी 2 इंटू में 5। अगर 2 इंटू में 5 किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगी भाई? 0 आएगी भाई। ये बात हमेशा आप याद रखना भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें चेक करना है कि 6 की पावर n है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके लास्ट में 0 आएगी या नहीं आएगी भाई। देखो बच्चों, सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट राइट कर दो, ठीक है। क्या कर दो भाई? इफ ए नंबर, यानी मींस इफ ए नंबर end with 0, if a number end with 0, क्या? प्राइम फैक्टर मस्ट बी, यानी मींस प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होंगे मस्ट बी, आप समझ गए होंगे, मस्ट बी 2 इंटू 5, यानी मींस कोई भी नंबर्स आपको है, यानी इफ ए नंबर एंड विद 0, यानी कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में क्या है? 0 है, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5 तो होंगे ही होंगे भाई, ठीक है। अगर 2 और 5 होंगे ही होंगे, यानी अगर 2 और 5 वन टाइम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 0 आएगा, यानी 10 हो जाएगा, यानी मींस 1 0 आ जाएगी। अगर 2 और 5 हमारे पास 2 टाइम है, कितने टाइम भाई? 2 टाइम है, तो मींस यानी 2 और 5 के जो पेयर है ना, 2 टाइम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 0 आ जाएगी उस डिजिट के लास्ट में, यानी उस नंबर के लास्ट में 2 0 आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, यानी कोई भी नंबर्स आपको दे रखे हैं और उसके अंत में यानी उसके लास्ट में 0 आती है, तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आएंगे भाई? 2 और 5 होंगे ही होंगे, क्योंकि प्राइम
प्राइम फैक्टर, सॉरी यहां पर फैक्टर लिखना भूल गया हूं, प्राइम फैक्टर मस्ट बी 0 2 एंड 5 भाई, ठीक है। तो 2 और 5 तो हमेशा होंगे ही होंगे भाई। अब हम बात करते हैं 6 की पावर n भाई, 6 की पावर n है, अगर इसको हम चेक करें तो अगर इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर 6 के प्राइम फैक्टर आप करोगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, देखो 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 इज द प्राइम नंबर, यानी अपने आप से डिविजिबल होगा, यानी 2 और 3, यानी मींस अगर 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे बच्चों। अगर इसकी पावर क्या होगी n होगी। अगर आपको यहां पर क्या मिस दिखाई देता है भाई, आपको यहां पर 5 मिस दिखाई देता है, अगर यहां पर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर जो n है अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो उसके अंत में यानी उसके एंड में 0 नहीं आएगी भाई, क्या नहीं आएगी, उसके एंड में 0 नहीं आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 की पावर n है भाई, 6 की पावर n कैन नॉट बी, यानी 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 भाई, एंड विद डिजिट 0, यानी 6 की पावर n को अगर हम सोल्व करते हैं उसके अंत में यानी उसके लास्ट में 0 नहीं आएगी भाई, उसकी लास्ट डिजिट क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी भाई। तो बच्चों इसका कारण आप बता सकते हो, ठीक है, इसका कारण आप बता सकते हो, क्या होगा भाई इसका कारण, देखो आप इसको लिख सकते हो बिकॉज, देखो इसका कारण क्या लिख सकते हो, रीजन बोल रहा हूं मैं, रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या है भाई, रीजन तो मैंने बता दिया है कि भाई इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 2 तो है हमारे पास बट 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर, देखो बिकॉज इट्स prime factor, because its prime factor do not यहाँ पर चेक नीचे लिख देते हैं, do not contain pair 2 and 5, ठीक है, यानी 2 into 5 जो पेयर है वो इसके अंदर कंटेन नहीं है। तो कारण हमने बता दिया, यानी रीजन हमने बता दिया कि आपको ये क्वेश्चंस गिवन होगा और आपने इसी तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले बता दिया कि भाई ये क्या है और कब कोई भी डिजिट आपको गिवन है, अगर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं उसके एंड में 0 कब आएगी उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into में 11 into में 13 plus 30 and 7 into में 6 into में 5 into में 4 into में 3 into में 2 into में 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपने एक्सप्लेन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या आपको बोल रखा है, क्या है नंबर दे रखे हैं आपको 7 into में 11, 7 into में 11 into में 13 प्लस 30, ठीक है। एंड दूसरा नंबर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 7 into में 6 into में 5 into में 4 into में 3 into में 2 into में 1 प्लस 5। ये दो नंबर आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो आपने ये बताना है। तो आप कैसे बताओगे, देखो बच्चों कंपोजिट नंबर इसके बारे में मैं सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर और एक आपने सुना होगा प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर से आपको पता लग गया होगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता होगा, वह नंबर जो क्या हो, अपने आप से डिविजिबल हो, यानी उसके फैक्टर क्या हो, ओनली ऑन वन फैक्टर हो, यानी वन के अलावा उसका फैक्टर क्या हो, वन के अलावा उसका फैक्टर अपने आप यानी इटसेल्फ से क्या होता हो, डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर के बारे में हमने बता दिया था कि कोई भी नंबर, जैसे कि मैं बोल दूं 3 है या 2 है या 13 है या फिर 17 है या 19 है, जो ये नंबर बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, कि अगर आप इन नंबर्स को अब चेक करोगे, इनके जो प्राइम फैक्टर होंगे वे एक के अलावा अपने आप से होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि इनके प्राइम फैक्टर यानी मींस इनके फैक्टर कितने होंगे भाई, 1 और 2 ही होगा, यानी 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, एक क्या होगा 1 होगा, एक क्या होगा खुद होगा, यानी इटसेल्फ। ठीक है, तो मींस जैसे कि इसका भी 1 और क्या होगा 3 होगा। वह नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो, यानी अपने आप का अपना ही फैक्टर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर वह नंबर होगा जो बहुत सारे फैक्टर हो, क्या हो, बहुत सारे फैक्टर हो, एक से अधिक फैक्टर हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो। यानी मैं बोल दूं आपको 6, यानी 6 क्या कंपोजिट नंबर है, 6 क्या कंपोजिट नंबर है, तो हम बोल सकते हैं हाँ इसके क्या है 2 और 3, यानी 2 प्राइम फैक्टर हैं, यानी मींस ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मैं बोल दूं 8 क्या कंपोजिट नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 2 इंटू में 2, यानी कितने फैक्टर हैं, 3 प्राइम फैक्टर हैं, तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो इसी प्रकार से इसमें बताना है कि ये क्या, ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं, यानी आपको एक्सपेंड फॉर्म में आपको गिवन है, तो इसको पहले सोल्व करोगे, कैसे करोगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये नंबर कंपोजिट है या फिर प्राइम है, तो बता देंगे भाई, अभी बता देंगे इसको अच्छे से। देखो बच्चों यहां पर देखो ये मल्टीपल में है, इसको एक ही नंबर मानेंगे हम इसको, ठीक है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 है। अगर हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू में 11, और यहां पर क्या बचेगा बच्चों, +1, क्योंकि ये 13 और ये 13 कॉमन निकल जाता है, तो मींस हमारे पास यहां पर बचेगा ये नंबर, यानी 7 इंटू में 11, और यहां पर क्या बचेगा, ओनली ऑन 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखते हैं 13, 7 इंटू में 11 77 +1, तो मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 इंटू में 78 इंटू में क्या हो जाएगा 78 भाई। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड नंबर में, यानी अगर ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है भाई, कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है, क्यों है भाई, देखो 78 के भी क्या है, प्राइम फैक्टर, अगर मैं 78 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं, देखो यहां पर क्या है, 2 पे जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 पे जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 का प्राइम नंबर है ना, ये हो जाएगा हमारे पास, तो हम राइट कर सकते हैं 13 इंटू में 78 के प्राइम फैक्टर राइट कर दो भाई, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 13, यानी मींस हमारे पास जो है, यानी देखो 2 से अधिक प्राइम फैक्टर है, 2 से अधिक प्राइम फैक्टर है किसके, इस नंबर के, तो मींस ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। मैं बताऊंगा इसको अच्छी तरह से और भी बताऊंगा बेटा। दूसरा देखो बेटा, यहां पर दे रखा है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 और इंटू में 2 इंटू में 1 +5, ये नंबर आपको गिवन है। तो बच्चों इसके अंदर आपको दिखाई देता होगा यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, ये मल्टीपल में सभी नंबर है, तो इन सभी नंबर्स का हम मल्टीपल कर सकते हैं, बट उससे पहले हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से। अगर दोनों में से हमने 5 को कॉमन निकाला तो बच्चों हमारे पास क्या बचा यहां पर, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 +1,
+1 क्योंकि ये 5 भी बाहर चला गया, कॉमन हो गया बेटा ये, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 5, अगर इन सभी का हम मल्टीपल करते हैं 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 का, तो हमारे पास आता है 1008 यानी 1008, और यहां पे क्या होगा +1, क्या होगा यहां पर +1 होगा, ठीक है। तो +1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1009 यानी 1009। अगर यहां पर देखोगे तो आपके पास क्या है 2 प्राइम फैक्टर है, क्या है 2 प्राइम फैक्टर है। क्या बोला था मैंने, मोर देन 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर भाई, क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर भाई। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या, इसको क्या राइट करोगे, बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी मींस यहां पर राइट कर देना बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर भाई, ठीक है। बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर, रीजन जरूर रखना है, रीजन आपने राइट करना है, क्यों है ये, क्यों है भाई बताओ। as they have many prime factor, as they have many prime factor, many prime factor other than 1, यानी एक से अधिक फैक्टर, एक से अधिक बहुत सारे फैक्टर, देखो इसके अंदर देखो एक से अधिक फैक्टर है, इसके अंदर देखो एक से अधिक फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। तो यही इसका क्या था सॉल्यूशन था। आप एक दो लाइन ये राइट कर देना, बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। दोनों नंबर्स क्या हैं कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों है भाई एज दे हैव आएगा, कोई बात नहीं, आप इसको चेक कर लेना, मेनी प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जब तक आप पढ़िए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि देयर आर इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड भाई, यानी एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा मिलिट्री की तैयारी कर रहा है यानी फौज की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है भाई, ठीक है, रोज अपना प्रैक्टिस कर रहा है तो फिजिकल के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, गांव से है तो उसको अच्छे से पता है और शहर वालों को भी तो पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलता है, सोनिया टेक्स इन 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes in 12 minutes from the same. Suppose they both start the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will be they meet again at the starting point? क्या बोलता है, देखो क्वेश्चंस ने अच्छे से बोल रखा है कि आपके पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, पाथ है, सर्कुलर क्या है पाथ है, और उसमें क्या कहता है कि एक सोनिया नाम की एक लड़की है और वो क्या करती है, इसका एक चक्कर लगाती है और कितना टाइम लेती है 12 मिनट लेती है भाई, ठीक है। माना कि एक सोनिया है भाई, ठीक है, ये भाग कर आती है, एक राउंड पूरा करती है तो कितना टाइम लेती है बेटा 12 मिनट्स बेटा, ठीक है, 12 मिनट्स में राइट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या है रवि भी यहीं से क्या करता है, भागता है, यानी मींस रवि भी यहीं से क्या करता है, भागता है, ये क्या है रवि है भाई, और ये क्या थी भाई सोनिया, यानी मींस रवि भी उसी पॉइंट से भागता है और उसका एक कंप्लीट चक्कर करता है, तो वो टाइम कितना लेता है भाई, अरे सोनिया लेती है भाई 18 मिनट, सॉरी सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि कितना लेता है 12 मिनट भाई, ठीक है। रवि कितना लेता है 12 मिनट और सोनिया कितना मिनट्स लेती है 18 मिनट्स है। वह कहता है कि सेम पॉइंट से दोनों क्या करते हैं, रनिंग करते हैं और वह सेम डायरेक्शन में भागते हैं, यानी सेम ही डायरेक्शन में भागते हैं।
तो बोलता है कि वह किस टाइम पर दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे, यानी यहां से भागे थे इस पॉइंट पर, वो किस टाइम पर दोबारा से फिर उसी पॉइंट पर क्या होंगे, मीट करेंगे या मिलेंगे भाई। ठीक है, तो हम राइट कर लेते हैं रवि टेक्स टाइम कितना लेता है भाई, 12 मिनट्स भाई। ठीक है, और ये कितना लेती है भाई, 18 मिनट्स। कौन, रवि कितना लेता है, रवि टेक टाइम सोनिया टेक्स टाइम यानी मींस 18 मिनट्स और 12 मिनट्स। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मींस अगर हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा क्या हो जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा क्या होगा 1, यानी 12 की जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे क्या होगा 2 की पावर 2 इनटू में 3, यानी 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 राइट कर सकते हैं और इनटू में क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों। 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, 9 आ जाएगा, फिर 3, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 1 में। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर देखो 18 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू में 3 की पावर 2, 2 इंटू में 3 की पावर 2। बच्चों आपने पता होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होता है जो भी आपका कॉमन है, जो भी आपका कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हम उसको राइट करते हैं। जैसे कि 2 इसमें कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 2 है, तो हम राइट करेंगे एलसीएम और यहां पर राइट करेंगे 2 की पावर 2 इनटू में यहां पर क्या करेंगे 3 दोनों में कॉमन है तो इस 3 की पावर क्या है 2 है तो 3 की पावर 2, तो 4 इनटू में 9, यानी 4 9 जा कितना होता है बच्चों 36 में, यानी 36 मिनट्स के बाद क्या होगा कॉमन होगा, यानी मीट करेंगे, क्या करेंगे मीट करेंगे। समझ आई बातें, यानी 36 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगे, वो उसी पॉइंट पर क्या करेंगे मीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, तो आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1.2 एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है, तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है 1.3 आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चाहिए। ठीक है, और आपकी तरह इस वीडियो को भी फैला दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।